वैसे हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हम कहते हैं जी कि डिजिटल ठग हैं, जो कि ठग लेते हैं लोगों को कि क्या फ्रीलांसिंग हर एक के बस की बात है। अगर आप कहें तो इससे एडवांस चीज बता दूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अब जबरदस्त लोगों है। के लिए जो है ये लोग सिर्फ फाइवर अपवर्क पे रहते हैं। सबसे जो जबरदस्त बात है ये कि वो वाला प्रोडक्ट देखें जो कि मेजरमेंट में नहीं आता। क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडिंग ये कंट्रोलेबल नहीं है। सही है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। ठीक। क्या सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज से हम पैसा कमा सकते हैं या उसके लिए स्किल, टाइम और स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है? इसी मौजू पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ ब्रेकले लर्निंग जनाब उस्मा अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुड। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्लाह करम अल्लाह करम। सबसे पहले दीजिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत कीमती टाइम होता है, उसमें उसमें से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। प्लीज जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा सुमन साहब, सबसे पहले जो मैं आपसे सवाल करूंगा वो ये कि ये जो ऑनलाइन, हर बंदा जो है ना ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहता है। हर एक की ख्वाहिश होती है घर बैठे कहीं जाना भी ना पड़े और हम जो है वो पैसा कमा लें। लेकिन इसमें कामयाब जो है ना बड़े कम लोग होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि इसकी क्या रीज़न है? क्या हमारे अंदर वो पुख्तगी नहीं है, हमारे अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है? किस वजह से ऐसा होता है कि हम इस लाइन पे चलते तो हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते? देखिए, ऑनलाइन बिजनेस भी वैसे ही टाइम मांगता है जैसे आपका कोई फिजिकल बिजनेस टाइम मांगता है। सही है। ऑनलाइन बिजनेस हकीकत है और इसका कोई ऐसी बात नहीं है कि ऑनलाइन से पैसे नहीं कमाए जा सकते। लेकिन ऑब्वियसली ऑनलाइन के अंदर वेज बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे रास्ते हैं। बहुत सारे रास्तों को हमने फॉलो करके फिर हमने एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना होता है। तो जैसे एक फिजिकल बिजनेस, आपने कोई दुकान खोलनी है, आपने कोई ऐसा छोटा बिजनेस खोलना है, जैसे उसको एक टाइम की ज़रूरत है, उसको एक प्रॉपर आपको एक पुख्तगी की ज़रूरत है, आपको मुश्किल मिजाजी की ज़रूरत है। वैसे ही ऑनलाइन में है। तो लोग समझते हैं कि ऑनलाइन जो बिजनेस है वो बड़ा क्विक अर्निंग है, मतलब बड़ी जल्दी उससे पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन इसकी ऑब्वियसली थोड़ा जल्दी तो है, मतलब फिजिकल बिजनेस से जल्दी है, इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन ये टाइम मांगता है और ये प्रॉपर जो है अटेंशन भी मांगता है और प्रॉपर स्किल्स मांगता है। स्किलफुल लोगों के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है ये। तो ये क्या इसकी, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये इसकी हाइप बहुत ज्यादा है या इसमें वाकई रियलिटी मौजूद है? रियलिटी मौजूद है। अभी जो जितने भी आपके न्यू मिलीनियर्स बन रहे हैं वो टेक इंडस्ट्री के हैं। ठीक है, जो इंडस्ट्री आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे, इंटरनेशनल भी जो न्यू बिलीनियर्स हैं वो टेक इंडस्ट्री के लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी के लोग हैं। तो अभी अगर आप टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान में बहुत सारा आम हो गया है, बहुत सारे लोग अब इसको समझते हैं कि शायद हम लोग पैसा कमा लेंगे बड़ी जल्दी, ऑनलाइन हम अर्न कर लेंगे। तो ऑनलाइन अर्निंग इज रियलिटी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग आपने करनी है। आपने कोई ई कॉमर्स से पैसे कमाने हैं, आपने फ्रीलांसिंग से पैसे कमाने हैं, आपने कोई अपना ब्रांड खड़ा करना है, आपने किसी इंटरनेशनल मार्केट में बेचना है, आपने यूएस में कोई चीज़ सेल करनी है, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर एक स्किल चाहिए। आपको पता हो कि आपने क्या चीज़ सेल करनी है, कस्टमर्स की डिमांड क्या है और उसके अलावा आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, तो देन आप उसके अंदर फिर ग्रो करते हैं और उसके अंदर फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि रियलिटी वाकई है, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि हमारे यहाँ मुस्तकिल मिजाजी की कमी है। मुश्किल मिजाजी की तो बहुत ज़्यादा कमी है। वो तो ऑब्वियसली हमारी पूरे मुल्क का ही एक ऐसा है कि हम लोग मुश्किल मिजाज नहीं है। ठीक है, हम बड़ी जल्दी पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं, बड़ी चीज़ जल्दी जो है वो हम ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं फिर उसको भूल जाते हैं। तो मुश्किल मिजाजी तो चाहिए। तो इसमें वही लोग कामयाब हैं, वही लोग इसमें अभी भी आप अगर देखेंगे, अगर आपको कुछ लोग नज़र आएंगे जो कि ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको नज़र आएगा, तो वही लोग हैं जो मुश्किल मिजाज हैं, जो बड़े अरसे से इस इंडस्ट्री में के साथ जुड़े हुए हैं, बड़े अरसे से इस बिज़नेस के अंदर जो है वो हैं और बड़े अरसे से अपना बिज़नेस कर रहे हैं, या कोई भी फ्रीलांसिंग या कोई भी यूट्यूब कर रहे हैं, व्हाटएवर कुछ भी। तो मुश्किल मिजाजी तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा मतलब ये इसमें इससे ना मेरे जहन में एक बात आई कि एक टाइम पे जब ये अमेजोन का एक नया नया शुरू हुआ था, सनी अली, और वो बहुत ही वायरल हुआ था। लेकिन कुछ लोग अब ये समझना शुरू हो गए हैं कि जी ये जो ई कॉमर्स में स्पेशली ये जो अमेजोन की शॉप्स हैं या अमेजोन का जो काम है वो बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है। इज़ इट ट्रू? क्योंकि आप भी अमेजोन पे ऊपर करते हैं, तो इज़ इट ट्रू कि आज नया बंदा अभी भी अमेजोन के ऊपर आके अपना अकाउंट ओपन करके पैसे कमा सकता है किसी भी तरह की सर्विसेज देकर? बिल्कुल दे सकता है। और अमेज़न जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। पहले ये समझ लें मार्केट प्लेस क्या होती है। मार्केट प्लेस होती है जहाँ पर सेलर्स और बायर्स अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं। मतलब सेलर, हम जैसे सेलर जाते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और जो बायर है वहाँ से चीज़ खरीदता है। तो इस तरह मार्केट प्लेसेस होती हैं और अमेज़न उसको रेगुलेट करता है। ठीक है? तो अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। जब मैं दुनिया की सबसे बड़ी कह रहा हूँ तो वो बहुत बड़ी है। ठीक है? बिल्कुल। तकरीबन हाफ जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की वो उसको मंथली विजिट करती है। ठीक है, एहतियात अंदाजे के मुताबिक। अब
इस मार्केट प्लेस के ऊपर काम किया जा सकता है, अभी भी कर रहे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ, हमारा अकाउंट चल रहे हैं, हम खुद चला रहे हैं। तो अमेज़न का क्योंकि जब नया-नया बताया गया अवाम को तो पहली दफ़ा था, लोगों को आइडिया हुआ, ठीक है? तो उसके अंदर भी मुश्किल मज़ाजी की कमी थी, उसमें भी शॉर्टकट्स लोग अडॉप्ट करना चाहते थे। तो अभी भी अमेज़न पे काम तो चल रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में जो अमेज़न की सर्विसेज़ दे रही है क्लाइंट्स को। बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेज़न पे अभी भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए क्योंकि अब उसकी हाइप उस तरीके से नहीं है क्योंकि लोग एक ट्रेंड था, लोग समझते थे कि अमेज़न पे काम किया जाएगा, बस ठीक है, उसको फ़ॉलो किया। अब जो है लेकिन अभी भी अमेज़न पे काम होता है और हो रहा है और अमेज़न की जो अप्रूव्ड लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल है। पाकिस्तानी जो हैं उस पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अमेज़न के सेलर सेंट्रल के ऊपर और पाकिस्तानी अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और ऑलरेडी बेच रहे हैं। तो ये इस तरह का नहीं है कि कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जैसे आप हो गए पुराने हो गए या कोई और लोग हो गए जिनके अकाउंट्स जो है ना वो मेच्योर हैं, उनकी निस्बत या जिस तरह आपसे कह रहे हैं कि जी बहुत से लोग हैं, एजेंसियां हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, एक नया बंदा मेरे जैसा बंदा या कोई स्टूडेंट उठता है वो कहता है जी मैंने अमेज़न के ऊपर काम करता है, तो क्या उसके चांसेस हैं कि वो उसके ऊपर ग्रो कर पाएगा? ऑब्वियसली ग्रो कर पाएगा। अमेज़न की पूरी एक एक बुक है, पूरी मतलब बुक नहीं है, पूरा एक उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बहुत डिटेल है, ठीक है? तो उसके लॉज़ हैं, उन जो सेक्शंस को आपने पढ़ना है, एज़ पर देयर पॉलिसी आपने काम करना है। आप पॉलिसी के मुताबिक काम नहीं करेंगे, आप नए हैं या पुराने हैं, आपका अकाउंट टर्मिनेट कर देंगे वो, ठीक है? आपने एज़ पर पॉलिसी करना है, जो उनकी पॉलिसीज़ कह रही हैं आपने उसको अडॉप्ट करना है। उसकी पॉलिसी में कस्टमर केयर सबसे ऊपर है कि आपने कस्टमर सर्विस देनी है, आपने प्रोडक्ट को राइट टाइम पे डिलीवर करना है, राइट प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, आपने जो है वो ऑन टाइम उसको डिलीवर करना है, आपने ऑन टाइम उसको जवाब देना है कस्टमर को, आपने रियल प्रोडक्ट भेजनी है, आपने जो है वो कस्टमर को रियल टाइम पे रिस्पॉन्स देना है, ठीक है? आपने जिस प्रोडक्ट को आपने बेच रहे हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, ठीक है? उसके अंदर कोई भी ऐसा उसकी आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कहाँ से आपने प्रोडक्ट खरीदी है और कहाँ पे अमेज़न पे आप बेच रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अमेज़न पे अभी पूरी दुनिया काम कर रही है। सिर्फ पाकिस्तान में हम लोग नहीं, पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग चाइनीज़ काम कर रहे हैं, बल्गारियंस कर रहे हैं, टर्की में बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है टर्की में जो सेलर्स की है जो अमेज़न पे चीज़ें बेचते हैं, मेरे साथ राब्ते में हैं। तो अमेज़न पे काम हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है? तो अभी भी वही लोग कर पाएँगे जो उसकी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करेंगे और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। अमेज़न 19 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल है। आपको अमेज़न 19 से ज़्यादा कंट्रीज़ की एक्सेस देता है। ठीक इस ठीक। वक़्त दुनिया में सबसे जो महँगी चीज़ है वो एक्सेस है। लोग इतना महँगा पासपोर्ट लेते हैं सिर्फ़ एक्सेस के लिए। एक्सेस के लिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कि हमें एक्सेस मिल जाए इस दुनिया के इस मुल्क की हमें एक्सेस मिल जाए, ठीक है? तो ये अमेज़न एक वाहिद ऐसा टूल है जिससे आपको एक्सेस मिलती है। एक पूरा कंट्री आपके लिए अनलॉक हो जाता है, ठीक है? तो आप उस कंट्री में उसी तरीके से बिज़नेस करें जैसे उधर के लोग करते हैं या जो उस की जो ऑडियंस है वो डिमांड करती है, ठीक है? तो इंटरनेशनल दुनिया में जब आप बिज़नेस करते हैं तो आपको उस तरीके से बिज़नेस करना पड़ेगा जिस तरीके से वहाँ की डिमांड है। पाकिस्तान में कस्टमर सर्विस मैटर नहीं करती, ठीक है? सही है। हम कस्टमर का फ़ोन ना उठाएँ तो कोई इश्यू नहीं, कस्टमर भी समझता है कि कोई मसला नहीं, खैर है मैं 3 दफ़ा करूँगा तो उठा लेगा। सही कह रहे हैं। ऑब्वियसली तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं है, वहाँ पे आपने एक प्रॉपर टाइम फ्रेम को फ़ॉलो करना है, अमेज़न आपको देख रहा है, अमेज़न उसको मॉनिटर कर रहा है, तो इसी वजह से वो दुनिया की नंबर 1 मार्केट प्लेस है। तो अगर आप उन चीज़ों को फ़ॉलो कर सकते हैं तो व्हाई नॉट? आप ठीक करें, ठीक चलाएँ ठीक। अमेज़न पे बिज़नेस करें। उस्मान साहब इसके साथ एक मेरे जहन में एक बात आई, मैंने कहा बाद में भूल ना जाऊं मैं, वो ये कि आजकल एक और चीज़ जो है ना वो बड़ी मार्केट में हिट हो रही है, वो रही है टिकटॉक शॉप। तो एक तो हमें जो है ना आपने डिफरेंस, क्योंकि आप टेक्निकल चीज़ों को भी जानते हैं, डिफरेंस बताइएगा कि एक अमेजोन वाला एक बंदा या क्या किस तरीके से डिफर करता है फ्रॉम टिकटॉक शॉप। तो और नाउ जो है वो टिकटॉक शॉप पे अगर नया बंदा जाता है तो टिकटॉक शॉप पे जाना चाहिए या अमेजोन पे आना चाहिए, क्या आप कहेंगे कौन सी इसमें से बेहतर है? देखें, अभी जो नया पर्सन है, पहले तो वो अंडरस्टैंड करे कि वो किस मार्केट में बेच सकता है, ठीक है? पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान की मार्केट इटसेल्फ बहुत बड़ी मार्केट है। हाँ जी बिल्कुल। पाकिस्तान के में आबादी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में एक ही वक़्त में आपको गर्मी मिलती है, एक ही वक़्त में सर्दी मिलती है। आपको जो है वो पहाड़ी इलाके भी मिलते हैं, आपको समुद्र वाली साइड भी मिलती है। आपको जो यहाँ पे जो है उतनी फीमेल्स हैं, उतने मेल्स हैं, उतने पढ़े लिखे लोग हैं, उतनी गाँव में आपको ऑडियंस मिलती है। तो पाकिस्तान की मार्केट एक बड़ी आइडियल मार्केट है, ठीक है? तो आपको इसमें हर तरह का तबका मिलता है। सही। आपने अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया अपना बिज़नेस तो आप पाकिस्तान से स्टार्ट करें।
फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में जब आप कस्टमर बिहेवियर देखेंगे, आप प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे, आप देखें कि आपको कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है, आफ्टर दैट आप इंटरनेशनल मार्केट्स में जाएं। ठीक है, अगर आप पहले पाकिस्तानी मार्केट में उसको थोड़ा टेस्ट नहीं कर लेते तो ये आपको समझ नहीं आएगी, तो शायद आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो। लेकिन आपने एक दफा आपने 10 ऑर्डर्स भी फुलफिल कर लिए तो आप इंटरनेशनल मार्केट को समझना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है टिकटॉक शॉप है, इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट्स साथ लिंक हो जाती है, ये सारा इसे कहते हैं सोशल कॉमर्स। पहले सोशल मीडिया पे हम सिर्फ प्रोडक्ट स्क्रॉल कर रहे होते थे, ठीक है, तो अभी वो साथ प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं। तो वहां पर भी बहुत सारी ट्रेंडी आइटम्स चलती हैं। ट्रेंडी आइटम्स वो होती हैं जो आपने देखा, आपने कोई भी चीज खरीदने नहीं आए थे सोशल मीडिया पे, आप सिर्फ उसको अपना वीडियोस देख रहे थे, रील्स देख रहे थे, आपने प्रोडक्ट देखी, आपको वो पसंद आई, आपने फौरन उसको बाय कर लिया। इसे कहते हैं इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर। ठीक है, ये इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर के थ्रू वो चीजें बिकती हैं। आप वहां पे सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे बेच लें, आप इंस्टाग्राम पे बेच लें, आप फेसबुक पे बेच लें, आप स्नैपचैट पे बेच लें, वहां पे चीजें बिक जाएंगी। ठीक है, Amazon इस साइड इफ इट डिफरेंट है। Amazon एक मार्केट प्लेस है, ठीक है, जहां पर सेलर्स अपनी प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं और कस्टमर वहां पे सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने आ रहा है। वो सर्च करेगा कि मुझे विटामिन ई चाहिए, ठीक है, उसको विटामिन ई ही चाहिए। ठीक है, आप फेसबुक के ऊपर जब आप बैठे हुए हैं या उस पर आप बैठे हैं टिकटॉक पे, तो वो उसको स्क्रोल में कोई ट्रेंडी आइटम, कोई ऐसी न्यू लाइट उसको आ गई, कोई न्यू माइक आ गया, कोई न्यू किस्म की शर्ट आ गई, तो वो उसको बाय कर लेगा। ठीक है, उसको खरीदने के लिए नहीं वो आया। सही 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 सही। अब दो माइंडसेट है यहाँ। ठीक है, तो इसलिए वहां पर जो बाइंग है वो ज्यादा है, Amazon उस पर सेल्स ज्यादा है। ठीक 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 है, उसमें $1 मिलियन की भी सेल मंथली पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे $1 मिलियन के लिए अगर आपने सेल करनी है तो आपको बहुत बड़ी फैक्ट्री चाहिए। वहां पर एक अकाउंट इतनी सेल कर सही कह रहे, सही कह रहे। तो ये जो Amazon, इसको हम उससे रिलेट कर सकते हैं, रिजेंबल हो सकती है अलीबाबा, ये ग्रुप, ये सारा सेम? जी जी बिल्कुल, अलीबाबा एक B2B है। सही है, उसमें बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस हो रही हैं। अली एक्सप्रेस पे बिजनेस टू कस्टमर हो रही हैं। लेकिन Amazon इसलिए ज्यादा फेमस है कि Amazon के अपने वेयर हाउसेज हैं। Amazon दुनिया के जहां जहां पे ऑपरेट करता है वहां पे उसका वेयर हाउस है। आपने खुद डिलीवर नहीं करना, आप Amazon के वेयर हाउस में इन्वेंट्री रखवा दें, ऑर्डर आएगा, Amazon उसको खुद डिलीवर कर देगा। ठीक है, पिक पैक एंड शिप करेगा, कस्टमर सपोर्ट भी खुद देगा, जिसको हम FBA कहते हैं। तो इसलिए Amazon ज्यादा फेमस है। सही सही, ठीक है, और Amazon क्योंकि हर कंट्री में, Amazon नीदरलैंड में भी है, Amazon फ्रांस में भी है, Amazon जर्मनी में भी है, UK में भी है, कनाडा में भी है, मैक्सिको में भी है, ब्राजील में भी है। ठीक है, तो UAE में है, मिस्र में है, सऊदी अरेबिया में है। तकरीबन हर कंट्री की एक्सेस देता है। एज एन इंटरनेशनल सेलर जब आप वहां पे अकाउंट रजिस्टर करते हैं तो आपको ऑप्शन होता है कि आप किस मार्केट को अनलॉक करना चाहते हैं, आप वहां पर उसको बेच सकते हैं। सही 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 सही। इसी से जो है ना रिलेटेड एक और बात, जो कि हम कहते हैं जी आजकल, क्योंकि सारे ये चीजें सिखाने वाले लोग हैं और इसमें आते हैं जी ट्रेनर्स, तो आजकल एक जो है ना ठीक ठाक भरमार है। हम सोशल मीडिया पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, तो आपको बेतहाशा जो है ना ट्रेनर मिल जाते हैं। अब ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हम कहते हैं जी कि डिजिटल ठग हैं, जो कि ठग लेते हैं लोगों को। अब पहले तो ठगने के लिए डिफरेंट तरीका कार होता था, अब आप खाली मोबाइल के ऊपर पता नहीं कितने लोग ठगे जाते हैं। तो ऐसे में कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा जो है ना रियल ट्रेनर है, कौन सा जो है वो ठग ट्रेनर है? क्या एक जो हमारी ऑडियंस है उसको किस तरीके से डिफर करके इनमें से रियल ट्रेनर की तरफ जाए? देखें, अगर आप समझें कि मैं आपको कहूँ कि जी बहुत कोई अच्छी कंपनी आपको बता दूं जिससे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो वो एज सच अप टू मार्क कोई भी नहीं है। हम लोगों ने तो कहीं से नहीं सीखा। सही, ठीक है, हम लोगों ने यूट्यूब से वीडियोस देखी, कंपैरिजन किया, ये बंदा क्या कह रहा है, ये बंदा क्या कह रहा है। तो आप, मेरे नज़दीक जिसने सीखना है उसके लिए यूट्यूब भी काफ़ी है। उसके लिए जो है वो, अगर उसने मैं एग्जांपल देता हूँ, उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो वो गूगल के अपने कोर्सेज हैं, वहां से जाके सीख ले। फेसबुक के अपने कोर्सेज हैं, वहां से सीख ले। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि लोग कहते हैं जी हमें सर्टिफिकेट मिले, हमें कोई इदारा सर्टिफाई कर दे कि जी मैंने जी 3 महीने की ट्रेनिंग की हुई, उसके लिए भी बहुत सारे इदारे पाकिस्तान में हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है ट्रेनर के ऊपर। ठीक है, कि जैसे वो ट्रेनर होगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अब पाकिस्तान में बिजनेस की डिग्री करते हैं, लेकिन पढ़ाने वाला वो टीचर है जिसने आम एमफिल या PhD की हुई है, उसने कोई बिजनेस नहीं किया, तो बिजनेस कैसे पढ़ा सकता है? सही कह रहा है, ये बात समझ आई आपको? ऐसे ही ये लोग हैं यहाँ पे, इन्होंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की हुई है, वो सिखा देते हैं आपको, लेकिन जो एग्जैक्ट जो आपको जो वाकई ही काम कर रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं होगा शायद। हम लोग जो कोर्सेज करवाते हैं वो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सही, वो रिकॉर्डेड अच्छे वैल्यू की जो वीडियोस हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप जाएं, जाके वहां सीखें, आपको इतना टेक्निकल नॉलेज मिलेगा
कि आपको समझ नहीं आएगी, आप रिपीट कर करके देखेंगे ये क्या बोल गया बंदा यहाँ। सही 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 सही। बेसिक चीजें नहीं हम सिखाते कि ई कॉमर्स क्या होती है जी, ये चीजें हमारे हम टेक्निकल चीजें। ठीक ठीक। तो आप प्लेटफॉर्म बताएंगे हमारी ऑडियंस को कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, आपकी अपनी वेबसाइट है कहाँ हमारा जो है बेल सीरीज के नाम पे है, BEL ठीक है ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ, सही। वो आप वहां से जाएं, जाके अपना अकाउंट क्रिएट करें, आपको जो है वो वीडियो सारी मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, देखें आपको फायदा होगा इंशाल्लाह वहां से। सही सही सही। अच्छा एक और जो है ना यहाँ पे मैं एक बात ऐड करता चलो, अभी प्री डिस्कशन में एक बात हो रही थी गूगल के हवाले से, और आपने कहा जी कि आप जो है ना गूगल के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे हमें। देखिए गूगल जो है वो हमारी उनके साथ पार्टनरशिप हुई हुई है। हम डिजर्विंग लोगों को गूगल के जो पेड कोर्सेज हैं जिसकी वैल्यू $1000 है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। सही है। हमें उन्होंने स्कॉलरशिप दी हुई है, हम आगे उसको बांटते हैं। तो उस हवाले से जो लोग भी एलिजिबल हैं, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, आपके तवज्जो से करना चाहते हैं, आप लिंक उनको दे दें, वो अप्लाई कर दें, हमारी टीम उसको वैल्यूएट करेगी और उनको वो कोर्सेज का पोर्टल उनको दे देगी। सही से। फिर वहां से वो डिफरेंट कोर्सेज हैं, AI के भी हैं, डिजिटल मार्केटिंग के भी हैं, ई कॉमर्स के भी हैं, मल्टीपल जो गूगल कोर्सेज जो पेड कोर्सेज हैं वो उनको मिल जाएंगे। जब से वो कंप्लीट करेंगे उनको उनका सर्टिफिकेट भी वहीं पे मिल जाएगा। ठीक 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 ठीक। तो ये जो एवेल्युएशन का टाइम है ये कितना है, कब समटाइम तकरीबन मैक्सिमम 30 डेज के अंदर हमने कंप्लीट करना है। मतलब आपने नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अच्छा कंप्लीशन का मेरे ख्याल आई थिंक 90 डेज है। 90 डेज है। हाँ, कि 90 डेज में आपने कंप्लीट करना है। लेकिन और आपकी एवेल्युएशन का 30 डेज है। मतलब हमने आपको जैसे अप्लाई करना है हमने फौरन ही वैल्यूएट करके आगे सबमिट कर देना। जैसे जैसे हम सबमिट करते जाएंगे आपको कोर्सेज मिलते जाएंगे उन स्टूडेंट्स को। तो लेकिन उनके लिए एक टाइम है, 90 या 120 डेज है, इससे ज्यादा नहीं। सही सही। और उसकी बेसिक एजुकेशन कितनी होनी चाहिए जो कोई डजंट मैटर, मतलब कोई भी आ सकता है इसमें? कोई भी आ सकता है, लेकिन वो अगर वो समझता है कि वो सीख सकता है। और इंग्लिश में है सब, उर्दू में नहीं है। अच्छा इंग्लिश में है सारा के सारा। तो इसके लिए मतलब ऐसा बंदा होना चाहिए जो इंग्लिश को समझे। ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल के कोर्स है ना, गूगल ने खुद करवाए हुए हैं। ठीक है ठीक है। ऑब्वियसली वो एक थोड़ा जो पढ़ सकता है इंग्लिश समझ सकता है वही कर पाएगा, दूसरा शायद ना। अच्छा उस्मान साहब, हम जो है ना ज्यादातर ऐसा होता है कि जी बहुत से लोगों को हम देख के जो है सीखते हैं चीजें, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपका सफ़र जो है ना बहुत बहुत पुराना है, बहुत लंबा सफ़र है, तो आप हमारे साथ कोई ऐसी जो है ना वो सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे कि किसी साथ आपके स्टूडेंट्स भी हैं, तो ये मोटिवेशन के तौर पर हम जानना चाहते हैं कि कोई सक्सेस स्टोरी ऐसी जो कि बड़ी यादगार हो हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। देखिए एक सक्सेस स्टोरी मुझे अभी भी याद है। तो मेरा एक स्टूडेंट था, मतलब वो यहाँ से आपके भक्खर वाली साइड के थे वो स्टूडेंट, और उनके ना नेट नहीं आता था। वो नेट वहां पे ना एक जगह पे जाते थे तो वहां पे नेट आता था, बाकी जगहों पे उसको नेट नहीं मिलता था। तो वो अक्सर वहां बैठ के मेरी फ्री वीडियोस देखता था। उसने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए कोई भी, फ्री था मतलब। तो एक दिन उसकी मुझे कॉल आती है कि भाई मैंने ना नेट तार लगवा ली, नेट वाली ना तार, वो केबल वाली जो नेट वो मैंने लगवा ली। आज से 2 साल 2.5 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा चलो वेल डन यार, बड़ा अच्छा किया। अब कहता मैं प्रॉपर काम करूंगा। मैंने कहा वेल डन, ठीक है करो। उसने फाइबर पे अकाउंट बनाया, वहां पे उसने सर्विसेज लगाई कि जी मैं जो है वो अमेजोन की सर्विसेज देता हूँ और अमेजोन पे मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ। ठीक है। लोगों ने उसको अप्रोच वगैरह किया, उसको एक अकाउंट मिला, 2 मिले, 3 मिले, तो उसने टीम रखना शुरू कर दी। लोकल्स ही अपने भाई बहन पहले डाले, फिर कोई जो गांव के जो दूसरे लोग थे जो कोई 10 या 12 पढ़े हुए थे जिसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता है, उसने वो भी हायर कर लिया। तो करते करते उसने कर दिया। तो वो मुझे मिलने भी आया थैंक्स के लिए कि जी आपकी वजह से मैंने स्टार्ट किया। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि बहुत अच्छा था। तो एक सेमिनार में उसके अपने वालिद साहब को भी लेके आए, उसके वालिद भी मुझे मिले। तो वालिद रोने लग गए मुझे कि हमारे बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे थे तो अब जो है वो डॉलर्स में कमाने लग गए हैं। तो एक दिन उसकी कॉल आती है, सही, उसकी कॉल आती है तो मुझे कहता है भाई मैंने आज $1 मिलियन बेच लिया अमेज़न पे माशाल्लाह, 1 महीने में। उस दिन 21 दिन हुए थे, मुझे अभी भी याद है। 21 डे हुए थे, अभी महीना स्टार्ट, हम हर मंथ को वैल्यूएट करते हैं। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा यार बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, बड़ा जबरदस्त बात है। तो 1 मिलियन के अंदर मतलब ये कि 1 मिलियन की सेल है, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग पे था। कस्टमर कोई और था, गोरा था, उसने उसके बिहाफ पे वो काम कर रहा था। तो उसके अंदर जो उसका प्रॉफिट मार्जिन था वो तकरीबन उसको 40% प्रॉफिट का मिलना था। 4 लाख रुपए नहीं, मतलब ऐसा नहीं, मतलब 4 लाख रुपया नहीं, 1 मिलियन की सेल हुई, अब उसका प्रॉफिट होगा टोटल। फॉर एग्जांपल अगर सेल्स का जो प्रॉफिट है वो 25 या 30% प्रॉफिट टोटल निकला है, ठीक है, तो 25-30 में से परसेंट में से फिर जो टोटल अमाउंट होगी उसका उसको 40% मिलना, तो फिर भी काफी अमाउंट $1 लाख से ज्यादा, सही, ठीक है।
तो वो अच्छा डॉलर में बता रहे थे आप? हाँ मैं जो है ना वो रुपीज में काउंट कर रहा नहीं रुपीज में तो पॉसिबल हाँ, नहीं, जी, सही। $3,000 बनता है सारा। तो ये डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। सही। तो कहने का मकसद ये है, एक बच्चा जहाँ नेट नहीं आता था, इंटरनेट नहीं आता था, उसने एक तार लगवाई और अनस्टेबल इंटरनेट के ऊपर उसने जो है वो इतना बिजनेस अपना खड़ा किया, तो वो करने में कामयाब हुआ। तो मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ जो बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हुए हैं, उनमें भूख ही नहीं है, उनमें तड़प ही नहीं है। सही सही सही। ठीक है, मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने मुझे बुलाया एज ए गेस्ट स्पीकर। तो बड़ी अमीरों की यूनिवर्सिटी थी वो। तो मैं वहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो एक बच्चे क्वेश्चन आता है मुझे कहता है कि सर आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन इससे हमारी सोशल लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी? मैं कहा जी बिल्कुल हो जाएगी, आपकी सोशल लाइफ तो डिस्टर्ब होगी जब आपको काम करना पड़ेगा। तो इस तरह के लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनकी सोशल लाइफ काम करने से डिस्टर्ब हो जाती है। हम जैसे लोगों को तो रास्ता चाहिए होता है कि रास्ता मिले, हम उस पर काम करें और हम कुछ बन के दिखाएं। तो ये सिर्फ तड़प की और भूख की कमी है। इसके अंदर तड़प है, भूख है, वो कहीं से भी सीख लेता है, उसको कोर्सेज की जरूरत नहीं होती। सही सही कह रहा है, ठीक है बिल्कुल ना? सही। तो जिसने नहीं करना ना, उसने कोर्सेज से, उसने कोचिंग लेके उसने कुछ भी नहीं करना। सही 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 कह रहे हैं। नाम बताना चाहेंगे आप इतने एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी वाले बंदे की? मेरे ख्याल से नाम रहने देते हैं। अच्छा सक्सेसफुल की भी आप नाम नहीं बता रहे? चले हम जो है ना किसी तरीके से पता चला लेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं बताएंगे कहाँ पे गेस्ट स्पीकर? वो फिर चले इसके लिए भी मेरे ख्याल में हमें देखना पड़ेगा यूट्यूब में कहाँ पे इस तरह कोई ना कोई। इसका मतलब ये हुआ कि उस्मान साहब हमें ना, मेरा अगला जो सवाल था उसका आपने इसी में आंसर दे दिया कि मेरा सवाल बेसिकली ये था कि क्या फ्रीलांसिंग हर एक के बस की बात है? देखिए मैं तो यही देखूंगा कि हर एक के बस की बात होनी चाहिए। अगर वो उसके पास कोई और रास्ता नहीं है तो कौन सा रास्ता है? अगर उसके पास इससे बेहतर ऑप्शन है तो व्हाई नॉट, वो कर ले। अगर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो ये एक वाहिद रास्ता है जो अपनी मेहनत से डेवलप हो सकता है। इसमें आपको कोई पैसा नहीं चाहिए, आपको कोई ऑफिस नहीं चाहिए, घर से शुरू कर लें। हमें हजारों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने घर से शुरू किया है। ठीक है, और अब जाकर उन्होंने ऑफिस बना लिए, अपने डिफरेंट ऑफिस सेटअप कर लिया, या किसी शेयर कोवर्किंग स्पेस में जाके बैठना शुरू हो गए। ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग घर से शुरू करते हैं, तो शुरू कर लें, लेकिन डेडिकेशन के साथ। ठीक है, डेडिकेशन के साथ काम करें, आप उस पर वर्क करें तो आपको रिस्पॉन्स लाजमी आता है। बाकी अल्लाह से मदद मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। कोई ठीक ठीक ठीक। इसमें अभी आपने भाई का नाम भी बताया, उन्होंने कहा जाके फाइवर के ऊपर काम किया, और मैं अक्सर जो हमारे ई कॉमर्स से रिलेटेड या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जितने भी गेस्ट हैं मैं उनसे सवाल भी करता हूँ कि फ्रीलांसिंग के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो ज़्यादातर जिनसे हम लोग वाकिफ़ हैं वो अपवर्क और फाइवर हो गया। अब लेकिन अपवर्क और फाइवर पे जो इश्यूज है वो सबसे बड़ा ये है कि जी एक नया बंदा जो जाता है, जाके अकाउंट बनाता है, तो ऑलरेडी इतने मेच्योर अकाउंट हैं, इतनी ज़्यादा एजेंसीज बैठी हुई हैं कि वो अगर मिसाल के तौर पर गिग क्रिएट करता है तो उसकी गिग तो कहीं रैंक ही नहीं होती, वो जाके कहीं पीछे जाके होती है। तो जो मेच्योर अकाउंट है वो ऊपर रहते हैं। अगर अपवर्क पे हमें रिसेंटली एक पॉडकास्ट में हमें बताया जी अपवर्क ने भी गिग वाला वो कर दिया शुरू, पहले तो खाली बिडिंग वाला होता था उनका, तो अब वहां पे बिड करने के लिए या गिग के लिए नया अकाउंट वाला कैसे सरवाइव करेगा फाइवर या अपवर्क के ऊपर? देखिए नए अकाउंट के लिए ऊपर भी ऑब्वियसली टाइम चाहिए, आपको थोड़ा कम में बिड करना पड़ेगा, कम प्राइस लगानी पड़ेगी, बेहतर प्रोडक्ट, अपनी बेहतर डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी, आपको बेहतर तरीके से अपनी फोटोग्राफ्स उनसे बेहतर बनानी पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोफाइल ऊपर आना शुरू होगी। फाइवर का प्लेटफॉर्म ये होता है कि वो आपको थोड़े टाइम के लिए रैंक करेगा, फिर डी रैंक कर देगा, मतलब चेक करेगा कि आपका कैसे कस्टमर के फ्लो में कैसा है। लेकिन अगर आप कहें तो इससे एडवांस चीज बता दूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जबरदस्त। लोगों के लिए जो है, ये लोग सिर्फ फाइवर अपवर्क पे रहते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप एक अरबी में वेबसाइट बनाएं जो सिर्फ सऊदी अरब में हो, और उसको आप रैंक करें कि जी हम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की जो भी सर्विस आपकी है हम सिर्फ सऊदी अरब में देते हैं। सही है, ठीक है। हम सिर्फ जो है नीदरलैंड में देते हैं। आप नीदरलैंड की लोकल लैंग्वेज में एक वेबसाइट बनाएं और उसको वहां पर आप प्रमोट करवाएं। ठीक है, तो आपकी कंपनी वहां से वो जो रियल टाइम ऑडियंस है सर्च करके वहां से आपके पास आएगी, वो आपको पैसे भी ज्यादा देगी। ठीक है, वो आपको काम भी ज्यादा देगी और उससे आपकी एजेंसी ज्यादा सर्वाइव करेगी। ठीक 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 है। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग सिर्फ फाइवर अपवर्क पे रहते हैं, लेकिन जो कामयाब एजेंसीज हैं, जो बड़ी एजेंसीज हैं, वो फाइवर अपवर्क से बहुत ऊपर जा चुकी हैं। जो बड़ी एजेंसीज का कभी आप इंटरव्यू करें तो उनसे पूछिएगा कि क्या अभी भी वो ऑर्डर फाइवर अपवर्क के ले रहे हैं, वो कहेंगे नहीं ले रहे। मोस्टली आपको जवाब ही
मिलेगा कि नहीं ले रहे, ठीक है। उसकी वजह ये है कि वो उससे नेक्स्ट स्टेप पे जा चुके हैं। सही। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये लोकलाइज जो वेबसाइट्स हैं ये बनाई जाए। आप लोकल वेबसाइट बना के वहां पर उसको आप सर्विसेज दें, आपकी रैंक भी जल्दी होगी, उनकी लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए और करेंसी भी लोकल लिखी हुई होनी चाहिए, प्राइजेस भी लोकल, मतलब आप हर एक बंदे के साथ जो है ना डायरेक्टली वहां पर आप करें। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप नेक्स्ट स्टेज पे जा चुके हैं, तो आप जो बिग इवेंट्स होते हैं दुनिया में, एसईओ के होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के होते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस के होते हैं, जिस इंडस्ट्री से आप लिंक करते हैं उन इवेंट्स में जाएं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से लीप में जाते हैं, लीप एक कॉन्फ्रेंस होती है रियाज में, वहां जाकर उन्होंने स्टॉल्स लगाए, लोगों को बताया, तो उनको मिलियंस ऑफ रियाल के कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर साइन हुए। मैं खुद उन लोगों को जानता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि नेक्स्ट स्टेप पे जाया जाए। सही इसको फर्दर आप आगे जो है वो जा सकते हैं, पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज अगर बेच रहे हैं तो पूरी दुनिया में बेचें, सिर्फ फाइवर अपवर्क पे ना रहें। अभी सिर्फ वो नहीं रहेगा कि आप एक फॉर द टाइम बीइंग एज अ स्टार्टर और एक स्मॉल एजेंसी के लिए तो एक ओके, लेकिन उससे आगे आपको जाना चाहिए। सही मतलब ये जबरदस्त हो गया। वैसे मैं तकरीबन ये पूछता भी हूँ कि जी ऑल्टरनेट, व्हाट इज द ऑल्टरनेट ऑफ फाइवर एंड अपवर्क, क्योंकि अब जो है ना बहुत सैचुरेट हो गया, बहुत लोग आके वहां पे बैठ गए हैं। और इससे जो नेक्स्ट है जो उस्मान साहब, वो मैंने ये पूछना था आपसे कि जी आपने डायरेक्टली लर्निंग स्टार्ट की। अब जो भी नया काम स्टार्ट करता होता है बंदा, दो चीजें ज्यादा इसके ऊपर डिपेंड कर दी होती हैं। स्किल के बेस के ऊपर आपने ये स्टार्ट किया या आपका माइंड सेट इतना जबरदस्त था कि नहीं मैंने ये काम स्टार्ट करना है? देखिए, मेरा तो कभी माइंड ही नहीं था कि मैं सिखाऊं। सही, ठीक है ना। मेरा वो कोशिश थी कि मैं टीचर बनूं, मेरा ना कभी ख्वाहिश थी टीचर बनने की। क्या ख्वाहिश थी? मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपना बिजनेस करूं, बस स्कूल से अपना बिजनेस करूं, ऑफिस में अपना जो है ना काम करूं और अपना बिजनेस सेटअप करूं। तो हुआ ये है कि असल में जब इंसान काम करता है ना, जब मैं, क्योंकि शुरू से तो यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, यूनिवर्सिटी में फिजिकल बिजनेस में कर रहा था छोटा सा, उसके बाद मैंने जो है ऑनलाइन में आ गया। जब मैं ऑनलाइन बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू किया पाकिस्तान में, फिर मैंने अमेजोन पे स्टार्ट किया। तो जब मैंने अमेजोन पे किया तो मेरे डॉलर्स आने लग गए। अब आपको पता है किसी को पैसा आए ना तो सबसे पहले रिश्तेदारों को पता चलता है इसका पैसा आ गया, और किसी को पता चले ना चले, रिश्तेदारों को पहले पता चल जाता है। तो हुआ ये कि डिफरेंट रिश्तेदारों को पता चलना शुरू हुआ कि इसके पास पैसा है, या इर्द गिर्द जो है कोई हमसाए हैं या दोस्त हैं, उनको पता चलना शुरू हुआ। उन्होंने मुझे ये पुश किया कि आप हमें सिखाएं। ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं अब कैसे सिखाऊं, मैं खुद कंफ्यूज था। तो मैंने उन्हें ये कहा कि आपको मैं एक क्लास दूंगा, आपने उस क्लास में सबको वो मैसेज, वो एक जो है ना गूगल मीटिंग का एक लिंक मैंने फॉरवर्ड कर दिया, सही है, कि आप इसमें आके सीख लें। तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं सिखा पाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप हमें दे दें। तो मैं सबको दिया, उन्होंने आगे अपने दोस्तों शोस्तों को दिया। तो काफ़ी सारे लोग उस मीटिंग में आ गए और उन्होंने कहा कि जी आप ना ये रिकॉर्ड कर दें बस हम। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रिकॉर्ड भी कर देता हूँ। उन्होंने कहा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दें। सही है। मैं कहा जी चलें, वो भी बना देता हूँ, मसला नहीं है, इतना तो मेरे लिए ईजी है। वो वीडियो मैंने प्रॉपर, आई डोंट नो 2-2.5 घंटे की होगी क्लास, वो मैंने प्रॉपर उनको समझाया। समझाने के बाद मैंने वो जो है वो रिकॉर्डिंग उनको दे दी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर क्वेश्चन होगा तो हम पूछ लेंगे। तो उसके बाद उन्होंने वो वीडियो आगे भेज दी कि भाई हमने ये सीखा था, आप भी सीख लो। तो जब मैंने वो वीडियो आगे दी तो लोगों के आने लग गया कि यार आप हमें ना जीरो से सिखाएं, ये तो टेक्निकल ज्यादा है। तो फिर मैंने सोचा चले हम जीरो से सिखा देते हैं। ठीक है। तो मैंने वो फ्री कोर्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया। मैंने कहा हफ्ते में 2 दिन दूंगा क्लास, इसके अलावा मैं क्लास नहीं दूंगा और ऑनलाइन दूंगा। जूम पे मैंने क्लास ली, मैंने कहा जी आप मेरे से खुल के सवाल पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ नहीं बताना। सही है। लोगों ने कहा ठीक है। अब वो उस वक्त तकरीबन जूम के ऊपर 100 लोग अलाउ होते थे। अब हमें वो पेड एक्सटेंशन खरीदनी पड़ी जिसमें ज्यादा लोग अलाउ हों। वो लोग ज्यादा आने लग गए, लोग कि जी हमने ये सीखना है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, वो उसकी रिकॉर्डिंग्स ऑनलाइन चली गई, वो वायरल हो गई, वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहाँ कहाँ चली गई। तो वो उसमें ज्यादा रिस्पॉन्स आ गया। लोग हमारे दफ्तर के बाहर आ गए ढूंढना आके कि इसका दफ्तर कहाँ है, कि जी हमें तो सीखना है। सही। तो अब मुझे समझना है कि मैं इनसे पैसे कितने मांगू कि क्या वो कहते पैसे लेने हैं, जितने मर्जी ले लें, सिखाएं। हमने एक मुनासिब सी फीस रखी। तो कितनी मुनासिब थी? वो 20,000 रुपये रखी। अच्छा। तो उन्होंने एक कोर्स हुआ, पढ़ाया, वो चले गए लोग। अगला हुआ, वो मेरा वो हमारे चुके मैनेजर थी, खातून थी, उन्होंने कहा सर वो ना कॉल्स और आ रही हैं, तो वो लोग ना रजिस्टर करना चाहते हैं। मैंने कहा चल रजिस्टर कर लें।
दूसरा बैच हुआ तो हमारा दफ्तर फुल, दफ्तर से बाहर लोग खड़े हुए हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया है? तो मैंने कहा जी हमें तो मतलब कहते नहीं जी हमने सीखा, हमें जैसे सीट के लिए लोग लड़ना शुरू हो गए कि हमें सीट दें आप। तो फिर मैंने जो है अपना सोचा, फिर मैंने भाई से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा यार हमें क्यूरीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो हम उनके भाई का नंबर उसमें मैंने वीडियो में बता दिया। कहता हमें जो है ना ये मजबूरी है ये करना, आप सिखाएं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप सिखाएं। तो हमें, मैंने कहा आप ना फ्री में लोगों को ज़्यादा डालें, जितने लोग फ्री में, अगर हमें कोई किसी रेफरेंस से किसी से आता है कि जी आप हमें फ्री में सिखा दें, फीस नहीं है, तो मैंने उसी का फॉर्म बनाया हमने कि वी विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन, हम आपको फ्री में स्कॉलरशिप देंगे, ठीक है, आप सीखें हमसे। तो मैंने उनको सिखाना शुरू किया, करते करते फिर सेमिनार्स होना शुरू हुए और सारा फिर बड़ा, फिर मीडिया में आ गई बात, बीबीसी ने मुझे कवर कर लिया, माशाल्लाह। तो फिर जो है वो तमाम न्यूज़ चैनल्स में मैं आ गया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह जो है वो सफ़र मेरा चलता रहा। फिर मैं लर्निंग साइड पे आ गया, फिर मैं सिखाना शुरू हो गया। तो मतलब ये हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि ये एक्सीडेंटली हुआ। एक्सीडेंटली, ठीक, ऐसा ठीक। कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मैं अच्छे पैसे कमा रहा था और अभी भी कमा रहा हूँ ऑनलाइन। माशाल्लाह। हाँ, मतलब मुझे कुछ ट्रेनिंग का पर्पसफुली मुझे कोई पैसे नहीं कमाने मुझे इससे। चलिए, इससे मुझे एक ज़हन में जो है ना, मैं देख रहा था आपकी यूट्यूब वीडियोस, तो आपकी आखिरी जो यूट्यूब वीडियो वो 1 साल पहले डली थी, तो ये क्यों फिर यूट्यूब वाला सिलसिला क्यों? उस पे मेरे ख्याल में ग्रोथ भी अच्छी थी, आपको लोग सुनते भी थे, और वो क्यों 1 साल पुरानी एक वीडियो अभी तक उसको यार आपने? असल में वजह ये है कि यूट्यूब से हम पैसे नहीं कमाते, ठीक है, तो हम कभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं की वीडियोस, ना उसके बाद कोई ऐसा रहा कि हम अपलोड करें। तो ये है कि हमारे दूसरे चैनल्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप है जो हमारे डिफरेंट स्टूडेंट्स के बने हुए, वहाँ पे चलता रहता है मामला। तो लेकिन हमने यूट्यूब पे नहीं डाली वीडियो, लेकिन डालनी चाहिए ऑब्वियसली। तो अब इंशाल्लाह आपकी बात के बाद वो मैं आप प्री डिस्कशन में मेरे ख्याल में बात हो रही थी, अब माशाल्लाह टीम है, सारा कुछ है, एक वीडियो बनाई तो है ऑलरेडी, उसको आपने जैसे कहा जी आपकी साइट के ऊपर सारी की सारी फ्री पड़ी हुई हैं, तो ये जरा एक्सेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। स्पेसिफिक जाके वेबसाइट को वो करने की बजाय, अब जब आप यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे बहुत ही ऐसे लोग जो कि सम टाइम ना चाहते हुए भी आपका थंबनेल देखते हैं, कोई ऐसी चीज क्लिक करते हैं, उससे उनमें चलना शुरू हो जाते हैं, तो आई वुड रेकमेंड कि आप जरूर इसके ऊपर वो करें। जो हमारे जितने भी सारे कोर्सेज हैं इंशाल्लाह मुनीर साहब आप जरा अपलोड करवा दें। ठीक है जी, चले, हमारा एक मकसद तो हो गया पूरा। उस्मान साहब, एक मैं हर एक से सवाल पूछता हूँ जितने भी ई कॉमर्स वाले, मैं एक ई कॉमर्स में एंट्री मारना चाहता हूँ और मेरे पास पैसे बड़े कम हैं, तो मैं मिनिमम एक आपने इन्वेस्टमेंट बतानी है, कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करूं और कितने टाइम तो खैर आपने बता दिया, मुस्तकिल मिजाजी हमने, कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कहाँ पे कौन से किस तरीके से मैं इसको स्टार्ट करूं कि मैं कामयाब हो सकता हूं एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ? किस मुल्क में बेचना है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान बेचना है, ठीक है। पाकिस्तान में जब आपने बेचना है तो अब हर मुल्क के ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस मॉडल है कि आप यहाँ बैठे हुए आप घाना में, कीनिया में, मैक्सिको में, यूके में, न्यूजीलैंड में, आप कहीं पे भी भेज सकते हैं। सही है, ठीक है, ये अपने माइंड में रखें आप कि ये एक वाहिद ऐसा टूल है टू सेल ऑनलाइन कि आप किसी भी मुल्क में आप अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। ठीक है। अब इस हवाले से आपका एक्सपोजर है कि आप किस कंट्री में पहले बेचना चाहते हैं। अब जिस भी मुल्क में आप बेचना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में सेल करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेबसाइट चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है। वेबसाइट की डोमेन चाहिए, होस्टिंग चाहिए, वेबसाइट आपने बनानी है, शॉपिफाई पे बना लें। शॉपिफाई वैसे फर्स्ट 3 मंथ $1 चार्ज करते हैं, ठीक है। उसके बाद को शायद $29 है, $30 वो मंथली चार्ज करते हैं। फर्स्ट मंथ या फर्स्ट 3 मंथ्स? फर्स्ट 3 मंथ्स। अच्छा, ठीक है। अब अगर आप वो कर सकते हैं फाइन, अगर वो आप नहीं कर सकते, शॉपिफाई आप वर्डप्रेस पे फ्री वेबसाइट बना लें, ठीक है, ठीक है। आप उसके अलावा और किसी प्रेस्टा शॉप है, मेजेंटो है, इस तरह के और भी CMS इसे कहते हैं हम लोग कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो वहां पे आप इंटीग्रेट करके वो वेबसाइट अपनी बना सकते हैं, ठीक है। वो बना के आप सेल कर लें। अगर हम शॉपिफाई करना है वो कर लें, मतलब ये शॉपिफाई या वर्ड प्रेस या कोई भी, इट डजंट मैटर, जो आपके लिए इजी हो, बाकी फ्री है, शॉपिफाई पेड है, ठीक है। अब वेबसाइट बना ली हम लोगों ने, वेबसाइट बनाने के बाद हमें जो है वो चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप पहले प्रोडक्ट की प्रॉपर फोटोशूट कर लें, खुद कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट काम है प्रोडक्ट हंट करना, प्रोडक्ट हंट करना। हाँ जी। अब प्रोडक्ट जब आपने हंट करनी है तो आपने वो प्रोडक्ट नहीं बेचनी जो आपके दिमाग में है। पहली बात तो ये है, सही है कि बहुत सारे लोग जो न्यू आते हैं वो उसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं जो उनके दिमाग में फंसी हुई है, कि मैंने जी माल्टे बेचने हैं, मैंने जी मैंगोज बेचने हैं। एग्जैक्टली, सही कह रहे हैं। ठीक है, जो जहां से है वही चीज बेचना शुरू करते हैं, तो आपने वो नहीं बेचनी, पहले आपने रिसर्च करनी है। तो रिसर्च का बड़ा आसान तरीका है, वो ये है कि फेसबुक के ऊपर जब भी आपको कोई एड शो हो, उसको क्लिक करके ओपन करें, उसको क्लोज कर दें।
अगली ऐड शो हो जो भी प्रोडक्ट की किसी की, आप उसको क्लिक करें, ओपन करें, छोड़ दें। ठीक है। अब फेसबुक का एल्गोरिथम आपको ये समझेगा कि आप एक पोटेंशियल बायर हैं, आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, वो आपको मजीद एड्स दिखाएगा। ठीक है। आप मजीद एड्स देखें, उससे आप इंस्पिरेशन लें कि यार ये बिक रहा है तो मेरा भी बिक जाएगा। अगर इस तरह की चीजें बिक रही हैं तो मैं भी बेच सकता हूँ, इस तरह की चीज मैं भी सेल कर सकता हूँ। सही है। फिर कंपेटिटर एनालिसिस करें। फिर एक फेसबुक एड लाइब्रेरी होती है, वहां पर सारी एड्स शो होती हैं। ठीक है। वहां पे सर्च करें। फॉर एग्जांपल आपने सर्च कर लिया और आपको लगा कि जी पिंक साल्ट जो है वो मैंने बेचना, ठीक तो है। आप वहाँ पिंक साल्ट सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि पिंक साल्ट ये सेलर्स बेच रहे हैं। ठीक है। फिर आप देखें कि कौन सा सेलर सबसे पुराना बेच रहा है, किसकी एड सबसे पुरानी है। ठीक है। किसको 6 महीने हो गए ऐड चलाते, उसने ऐड बंद नहीं की अभी। इट मींस कि ये ऐड रिस्पॉन्सिव है, इससे पैसे कमा रहा है, इससे ऑर्डर जनरेट कर रहा है, तो इसने वो बंद नहीं की। सही। आप उसको इंस्पायर कर सकते हैं, उससे आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इस समय आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जब आपने उनके अपनी प्रोडक्ट की एड चलानी है, एड चला के अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, तो जो भी आपने प्रोडक्ट की एड चला के बेचनी है, तो आपकी प्रोडक्ट की एड एक रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अपीलिंग होनी चाहिए। क्योंकि जो भी कस्टमर कोई फेसबुक खरीदने आया, वो आपकी प्रोडक्ट खरीदने नहीं आया, ये माइंड में रखें। सही कह रहे हैं। वो फेसबुक के ऊपर अपनी स्क्रोलिंग कर रहा है, अब आपने उसके इंटरेस्ट के मुताबिक उसको वो एड दिखानी है जिसपे वो क्लिक करे। ठीक है, वो चीज खरीदेगा वो। फिर आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए अगर आपको प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी तो उसकी कॉस्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसकी अगर वो लिक्विड है, कोई सीरम है, ब्यूटी सीरम है, उसकी बॉटल है, उसके रैपर्स हैं, उसकी पैकेजिंग है, उसका मटेरियल है। ठीक है, अब बहुत सारे वेंडर्स पाकिस्तान में बैठे हैं जो कम कहेंगे जी आप हमें 100 पीस बनवा लें, कुछ कहेगा नहीं जी मैं तो 1000 पीस बना के दूंगा। कुछ लोग हैं वो खुद ही जाके शालम मार्केट में जाते हैं, वहां से जाके प्रोडक्ट लाते हैं, बनाते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी आपको। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी तो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है, जितनी आप ऐड चलाएंगे उसका आपको उतना रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है एक्चुअली कि अगर आपने 100 पीस बनवाने हैं, 10 पीस बनवाने हैं, 50 पीस बनवाने हैं, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो आप ज़हन में रखें। सही है कि वो तकरीबन इतने की बनेगी। और रफ आइडिया के मुताबिक एक प्रोडक्ट का 3x आपने ऑनलाइन बेचना है। तो आपने ये देखना है कि अगर एक प्रोडक्ट आपको 500 की पड़ रही है, अपने 1500 की बेचनी है, तो वो 500 की पड़नी चाहिए। सही। इससे ज्यादा वो कॉस्ट नहीं करनी चाहिए आपको, नहीं तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। सही सही सही, सही। ये आसान सा रूल आपने जाना। ठीक है, ठीक है। और एक इससे रिलेटेड एक और बात भी थी, मैंने मिर्जा साहब उनका एक पॉडकास्ट देखा था, वहां पे एक ई कॉमर्स के बंदे आए हुए थे, बड़ी एक बात बताई थी और उस वक्त से मेरे जहन में चल रही है, तो वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। उन्होंने कहा जी जो प्रोडक्ट हंट में सबसे जो जबरदस्त बात है ये कि वो वाला प्रोडक्ट देखें जो कि मेजरमेंट में नहीं आता। शायद आपके नज़दीक वो गुजरा हो आपके जहन से, जो मेजरमेंट में चीज़ नहीं आती ना, उनके ऊपर आप फोकस करें। इज इट ट्रू कि वो वाली चीज़ें, मिसाल के तौर पर अब ये पैंट है, पैंट तो मेजरमेंट में आती है, अगर मैं इसको नहीं करें, जूते हो गए, सॉक्स हो गई, इस तरह कोई भी चीज़ नहीं, तो ये किस हद तक ये ठीक बात है? न्यू कमर्स के लिए बिल्कुल ठीक बात है ये। अगर आप न्यू कमर हैं और आपको आइडिया नहीं है कि आपने कैसे करना है, आपसे गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली मेजरमेंट में ना जाएं। सही है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मतलब आपके पीछे टीम बैठी हुई है और वो प्रॉपर मेजरमेंट कर सकते हैं आप लोग, तो व्हाई नॉट, आप उस मेजरमेंट को फॉलो कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर स्केचेस बना सकते हैं कि ये वेस्ट इतनी हो गई और ये पैंट की लेंथ जो है वो 42 इंच है या 41 इंच है। प्रॉपर आपने अगर उसकी तस्वीरें पब्लिश की भी हैं तो जाएं। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि आपको वो उसकी इन्वेंट्री ज्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर एक कलर है, उसकी इतनी सारी वेस्ट है, उसके सब कलर्स आपको मेंटेन करने हैं, तो इन्वेंट्री कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ेगी। तो बेहतर है कि शुरू में आप ये ना करें, लेकिन नेक्स्ट में अगर आपने कोई और आपका प्रोजेक्ट है, कोई और किसी चीज में विंटर हो गए तो व्हाई नॉट। लोग कर रहे हैं ना, शूज भी तो बेच रहे हैं ऑनलाइन। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको कपड़े भी बेच रहे हैं, शूज भी बेच रहे हैं, एनके भी बेच रहे हैं, हर चीज बिक रही है। लेकिन न्यू कमर के लिए ये अवॉइड किया जाता है, ये अच्छा तरीका है, इसको अवॉइड कर लेना चाहिए। सही 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 सही। अच्छा उस्मान साहब, ये जो आजकल जो है ना, क्योंकि फ्रीलांसिंग की बात हो रही है, हम ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है, आजकल जो फ्रीलांसर्स को या वैसे भी इस इंडस्ट्री को जो है ना, बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो, बल्कि हर इंडस्ट्री को ही हो गया, वो है एआई एक हकीकत है जो हमारे सामने आ गई है और इसको हमने टैकल करना है। एक फ्रीलांसर्स हो गए या ई कॉमर्स वाले हो गए, हम प्री डिस्कशन में भी बात कर रहे थे, आपने कहा जी हम वो वाली चीज़ें खाली दिखाते हैं, सिखाते हैं जो कि इससे रिलेटेड हूँ। तो जो फ्रीलांसर्स हैं वो इस चैलेंज से किस तरीके से निमट सकते हैं, किस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं? लेकिन ये तो हेल्पफुल है ना,
हेल्पफुल होता जा रहा है, ये चैलेंज थोड़ी बन रहा है। तो देखे ना, वो बंदे भी तो खा रहा है। नहीं ये बंदे कैसे खा सकता है, मशीन बंदे नहीं, बंदे से मुराद ये है कि जो पहले 10 बंदे जहां पे चाहिए थे, वो एक बंदा बैठ के एआई जनरेट करके, मिसाल के तौर पर ऐड कोई बनाना है, तो ऐड बनने के लिए पूरी टीम होती थी, अब पूरा का पूरा आपको ऐड बना देता है। कंटेंट क्रिएटर बैठते थे, ऐड को लिखते थे, सारा कुछ सोचते थे, उसकी जब एआई कहता है सारा कुछ आपको कर देता है। तो वो बंदे खाने से मुराद ये है कि वो उनकी जॉब्स भी तो हड़प कर रहा है ना। तो उस चीज को फ्रीलांसिंग, अगर मिसाल के तौर पर आपने कहा जी मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूँ, अब पहले क्या होता था कि उसकी 10 सर्विसेज 10 बंदे दे रहे होते थे, अब वो एक बंदा बैठता है फ्री, उसको एआई को यूज करता है, सीखता है, उसके बाद वो 10 बंदों की सर्विसेज दे रहा है। देखें ये तो दुनिया में जदत आती जाएगी ना। पहले आप कह रहे थे कि यार जो है वो मतलब जैसे पुरानी ट्रेनें चलती थी वो कोयले पे चलती थी, अब वो डीजल पे चल रही हैं, अब आगे इलेक्ट्रिक चल रही हैं, तो वो कि जी वो जो मजदूर लेके आता था ऑयल डालने, तो वो चला गया जी। ऐसी बात नहीं है, ये दुनिया में जदत साथ साथ आती जाएगी, हमें अपग्रेड होना पड़ेगा। सही है, वो नीड अपग्रेडेशन, ठीक है, हमें चीजों को सीखना पड़ेगा। अगर हम वही चीज सर्विस करें, फॉर एग्जांपल अब आप बड़ी एक आप लोग फॉलो करते होंगे, आपने कभी किसी ग्राफिक डिजाइनर से बात की होगी, जी मैं तो जी ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती। दोनों चीजें सेम है यार, ठीक है, वो क्या उसमें मतलब थोड़ा बहुत फर्क है, आप वो भी सीख लो। आप एक ही सर्विस क्लाइंट को दो, एआई क्या कहता है वो दोनों बना देता है आपको, ठीक है। आप एआई को इंटीग्रेट करो, आप उसको मजीद बेहतर वीडियो बना के दो, मजीद बेहतर ऐड बना के दो। अब लोगों की डिमांड है, लोग चाहते हैं कि हमें जो है वो सीजीआई कंटेंट अच्छा मिले, ठीक है। एआई को यूज करें, जिसको मर्जी यूज करें, वो करना इंसान नहीं है, ठीक है। तो वही तरक्की करेगा जो जल्दी अडॉप्ट करके बेहतर रिजल्ट्स देगा। जो वहीं बैठा रहेगा कि जी मुझे सिर्फ पिक्चर एडिट करनी आती है कोरल ड्रॉ पे, मैं वही कर लूंगा, फिर वही रहेगा, ठीक है। तो वो तो फिर खाया जाएगा ऑब्वियसली। बाकी रही कंटेंट राइटिंग की बात, आपका मेन बात है चैट जीपीटी के कंटेंट के ऊपर। ये कंटेंट वो लिख देता है आपको, वो बिल्कुल लिख देता है, लेकिन वो एक इमोशनल नहीं डाल सकता, इमोशंस नहीं डाल सकता, सही है, ठीक है। इमोशन इंसान ही डाल सकता है। तो कंटेंट क्रिएशन में भी इंसान की जरूरत रहेगी, हेल्पफुल जरूर रहेगा वो, हर जगह पे हर इंसान के लिए हेल्पफुल रहेगा, हर चीज के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। लेकिन अब जैसे YouTube ने पिछले दिनों आपको बैन, आइडिया होगा, बैन कर दी है कि उसके ऊपर वो मोनेटाइज नहीं करेगा। हाँ जी, ये 15 जुलाई से हुआ था, लेकिन वो हाँ जी सही कह, ठीक है, वो हुआ है कि जी वो नहीं। तो ऑब्वियसली इंसानों की मदद जरूरत रहेगी, वो ही इसको करेंगे, लेकिन वो एज अ टूल इसको इस्तेमाल करें। हर फ्रीलांसर इसको एज अ टूल इस्तेमाल करे, जो टूल उसके डोमेन में आते हैं। अगर ई कॉमर्स वाला है तो वो सर्च करे कि जी बेहतर पिक्चर कैसे जनरेट होगी, बेहतर ऐड कैसे बनेगी, बेहतर जो है वो वेबसाइट को मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। वो टूल्स को इस्तेमाल करे, इंटीग्रेट करे, वो सर्विसेज क्लाइंट को दे, क्लाइंट ज्यादा खुश होगा और ज्यादा पे करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सवाल मैं हर एक से पूछता भी हूँ कि क्या एआई जो है वो इंसानों को मतलब रिप्लेस कर लेगा, तो आप नहीं करेगा, कैसे कर सकता है। इवन के जो एआई बनाने वाले उन्होंने कहा है कि शायद ऐसा हो जाए। देखिए आप हेल्पफुल तो रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, ऐसा नहीं कि हेल्पफुल नहीं रहेगा, हेल्पफुल रहेगा और आपके लिए जो है वो, लेकिन इंसानों की जरूरत फिर भी रहेगी, ठीक है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो तमाम जो है वो मखलूक से जो अशरफ है, तो इसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। इंसानों ने बनाया है ये, लेकिन इसमें जो डफ माइंड के लोग हैं, जो नहीं अडॉप्ट कर रहे चीज़ों को, उनको तो रिप्लेस हो जाएंगे वो, सही है। लेकिन जो क्रिएटिव माइंड के लोग हैं, जो उसको एज अ टूल और हेल्प के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और अपग्रेड करेंगे अपने एग्जिस्टिंग कंटेंट को, तो वो कैसे रिप्लेस हो सकता है। ठीक, मतलब हमने रहना ही रहना है। अच्छा, मैं उस्मान साहब से ये पूछूंगा, वैसे ये आजकल का बहुत ही मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, वो ये कि जिस बंदे को भी आजकल पैसा इन्वेस्ट करना है, किन चीज़ों पे करे। लोग आजकल क्रिप्टो से धड़ पैसा कमा रहे हैं, तो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर ई कॉमर्स में करनी चाहिए? दो माइंडसेट हैं, दोनों माइंडसेट डिफरेंट है, ठीक है। क्रिप्टो, फॉरेक्स, ट्रेडिंग, ये कंट्रोलेबल नहीं है, सही है। यू कैन नॉट कंट्रोल इट, ठीक है। आई कैन नॉट कंट्रोल इट, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता कि जी वो 1 लाख पे जाएगी जाएगी, ठीक है। वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। आपने पैसे इन्वेस्ट किया, एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए थे, पड़े रह गए हैं, फ्यूचर में उसमें पैसे बढ़ गए हैं और आपको पैसे मिल गए हैं, दिस इज समथिंग एल्स। लेकिन जो नॉर्मली क्या होता है, लोग पैसे डुबोते हैं,
आप पता कर लें 50 लोगों से जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है किसके पैसे बने, तो आपको 95% लोग कहेंगे जी मेरे पैसे कम हो गए, डूब गए। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो उनको ट्रेंड्स का नहीं पता था, वो न्यूज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, उनको पता नहीं था कि ये डाउन होगा कॉइन। ठीक है, उन्होंने खरीद लिया। अब दूसरी रह गई ई कॉमर्स की बात। ई कॉमर्स एक कंट्रोलेबल बिजनेस है, आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, आपने सेल बढ़ानी है, आप सेल बढ़ा सकते हैं, आपने सेल कम करनी है, आप सेल्स कम कर सकते हैं। आपने जो है वो प्रोडक्ट्स लाइन बढ़ानी है, प्रोडक्ट लाइन बढ़ा लें। आपने वेबसाइट को जो है मजीद बेहतर करना है, कर लें। आपने बिजनेस को स्टॉप करना है, स्टॉप कर दें। आपकी कंट्रोल में है। आपने एड्स मजीद चलाएं, आपको और ऑर्डर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यही हाल अमेजोन के ऊपर है। आप मजीद प्रोडक्ट लगाएं, आपको और ऑर्डर आएंगे। सही है। ठीक है, आप ऑर्डर नहीं लेना चाहते, उसको रोक दें। तो कंट्रोल जो एबल बिजनेस है वो ई कॉमर्स का बिजनेस ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप अगर तो बिजनेस बनाना, अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है, आप सीधा क्रिप्टो में जाके सिर्फ अपना जो है वो कहते हैं जिस तरह लोगों को आप देख रहे हैं वो और चीज है। उसमें बहुत सारी जो आपकी एक्सचेंजेस होती हैं, दे पेड दैट इन्फ्लुएंसर कि आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, हम आपको पे करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर जी आप ट्रेडिंग सिखाएंगे, जी ये ग्राफ ऊपर जाएगा पैसे आएंगे, ग्राफ नीचे जाएगा पैसे आएंगे। ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। सही है। वो एक किस्म की बेट है, जुआ है। आपने लगाया, लग गया, लग गया नहीं। ठीक है, उसके अगर उसको आप रिप्लेस करते हैं विद ई कॉमर्स या कोई और बिजनेस के, वो आपके कंट्रोल में तो है। आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, आप उसको रियल टाइम ऑपरेट होता हुआ देख सकते हैं, आप उससे पैसे कमा सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग ज्यादा है। ठीक है। लोग अपने बहुत सारे पैसे मतलब सेल, मतलब गोल्ड सेल करते हैं, इकट्ठा करके पैसे अगर इस तरह की उसमें लगा देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक अच्छा डिसीजन होगा। बेहतर यह कि पहले आप बिजनेस डेवलप करें अपना, किसी भी चीज में एक्स्ट्रा पैसे इन चीजों में आप टेस्ट करते रहें, लगा दें, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक, मतलब हमारे जैसा बंदा तो बिल्कुल इस तरफ नहीं जाए क्योंकि इसके आपकी बात वो ठीक है ना, माइंडसेट वाला। लेकिन एक और बात भी जहन में आती है, वो ये कि जी आने वाला टाइम तो है ही क्रिप्टो का। बट अगेन आपकी बात सही है कि जी अब जो है वो जिस तरह का माइंडसेट हो वैसा ही ये सारा कुछ होना चाहिए। उसमें साहब रिसेंटली आपकी कुछ वीडियो देखी, मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट का आप हिस्सा हैं, तो मेड इन पाकिस्तान हम हर कोई चाहता है कि जी मेड इन पाकिस्तान चीज़ें यूज़ करें, बाहर जाएं। लेकिन आप यूके से भी हो गया है, तो आप किस हद तक जो है ना गवर्नमेंट आपको इस चीज़ में फैसिलिटेट कर रही है, किस हद तक इसमें आपको सक्सेस मिली है, इसके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? देखिए ये एक अलग तहरीक है मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट, जिसके अंदर मेड इन पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट किया जा रहा है इंटरनेशनली। ठीक है। उस हवाले से ही हमारा जो है पूरा जो डेलीगेशन है वो यूके गया था। यूके जाके जो है वहाँ की जो वेस्टमिंस्टर हॉल जो कि पार्लियामेंट है यूके की, वहाँ पे एक सेशन भी हुआ। उसके अंदर हम सब लोगों ने अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को प्रमोट करने की बात की। ठीक है। यूके की गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आप जो है वो सर्विसेज को प्रमोट करें। वहाँ के जो डिफरेंट जो कॉन्सुलेट्स थी, वहाँ पे हमारे विजिट हुए, उनके साथ कोलैबोरेशंस हुई। अभी सितंबर में वहाँ पर एक डिफरेंट मेड इन पाकिस्तान एक्सपो, एक पवेलियन लगेगा जहाँ पर मेड इन पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जाएंगी। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में वो प्रोडक्ट्स नहीं बन रही हैं वो कि जो वहाँ पे डिमांड है। जब हम जाते हैं वहाँ पे और बात की हमने डिफरेंट बिजनेसमैन से, डिफरेंट इंपोर्टर से, डिफरेंट कॉन्सुलेट से, तो उनका एक सवाल था पहला कि आप तौलिए तो नहीं बेचेंगे हमें? ठीक है, हम कहते नहीं 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 हम टावल लेने, हम कोई और चीजें लेके आए। तो उन्होंने कहा ओके फाइन, अब बात करें आप। ठीक है, फिर हम डिफरेंट, तो उसमें जो था वो मेरा जो था पार्ट था वो ये था कि मेड इन पाकिस्तान सर्विसेज, मतलब ह्यूमन रिसोर्स की हम जो है ना वो हम सर्विसेज वहाँ बेचें। ठीक है। किसी को वहाँ पे अगर कोई स्किल्ड लोग चाहिए, किसी को वहाँ पे अकाउंटेंसी की सर्विसेज चाहिए, हम आपको वहाँ पे अकाउंटेंट देते हैं वर्चुअली, जो कि आप इसको हायर करें, उसको कम पैसे दें जो फिजिकल आप पैसे का पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपको वो देते हैं। हम यहाँ से आपको डिज़ाइनर चाहिए, हम डिज़ाइनर देते हैं, वीडियो एडिटर्स देते हैं। हम आपको और जो स्किल्ड लोग हैं, HR के लोग चाहिए हम वो देते हैं हम आपको मार्केटिंग के लोग चाहिए हम वो देते हैं आपको। हम स्किल्ड लोग पाकिस्तानी आप वो यूज़ करें, और उनको जो आप लोकली पे कर रहे हैं, जो लोकल आप पे कर रहे हैं, उनको पर आवर पे कर रहे हैं, पर मंथ पे कर रहे हैं, उससे कम पैसों में हम आपको पाकिस्तान के जो स्किल्ड लोग हैं वो देते हैं। ठीक है। ठीक है, उस हवाले से ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत अच्छा आइडिया था ये कि इससे जो है वो पाकिस्तान की रेमिटेंसेस बढ़ेंगी, पैसे पाकिस्तान आएंगे, और जो ब्रेन ड्रेन की बात हो रही थी वो भी नहीं होगा। पाकिस्तान में लोग जो ब्रेन है वो यहाँ रहकर काम करेगा और करेगा इंटरनेशनल
मुल्कों के लिए, यूके में, यूएसए में लोगों के लिए। ठीक ठीक। इस हवाले से हमने वो किया। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की अगर बात करें, फैसिलिटीज की बात करें, तो एज सच कोई फैसिलिटी नहीं है। ऑनलाइन पूरी इंडस्ट्री कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हम पे सिर्फ टैक्सेस लगाए जाते हैं। ठीक है, अभी पिछले दिनों भी आपने देखा होगा बजट में भी जी कॉमर्स पे, ऑनलाइन पे हर किसी पे टैक्स लगाया गया। लेकिन इसके बदले अगर एक मिनिस्ट्री बन जाए, अगर एक ऐसा इदारा बन जाए जो सिर्फ ऑनलाइन बिजनेसेस को टैकल करे, फ्रीलांसर्स को टैकल करे, ई कॉमर्स के लोगों को टैकल करे, जहां पर उनकी प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हों और उन पे टैक्स भी लगाया जाए। ठीक है, मैं टैक्स लगा, ये नहीं कह रहा टैक्स ना लगा, टैक्स लगाया जाए, लेकिन अगर एक इदारा होगा वो प्रॉपर जब एवेल्युएट करेगा, उसे पता होगा कि कितने % टैक्स लगना चाहिए, किसके ऊपर लगना चाहिए। तो ये तो वो पुराने वही लोग हैं जो कि ऑलरेडी किसी और मिनिस्ट्री के हैं, वो कहते हैं कि जी ये तो लगा दें जी 18% ही लगा दें। ठीक है जी 18% लगा दें। ठीक है, उनका ताल्लुक नहीं है इस इंडस्ट्री से, वो जानते नहीं है इस इंडस्ट्री को, वो जानते नहीं है कि कैसे ये इंडस्ट्री जो है ऑपरेट कर रहेगी। ठीक है, हालांकि छोटी सी बात है, जैसे कि जितने भी लोग बाहर से पैसा कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग से, ई कॉमर्स से, किसी से भी, उनके पैसे वर्चुअल बैंक्स में आते हैं, पेयोनीर में आते हैं, वाइज में आते हैं और इस तरह के बैंक्स में आते हैं। वो पैसे पाकिस्तान में निकालेंगे ही नहीं, आपको टैक्स क्या दें वो। ठीक है, आप वो निकालेंगे थोड़े से जितने उन्होंने पीकेआर में इस्तेमाल करने हैं, तो पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल में तो पैसा ही नहीं ऐड होगा। आप ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे पैसा पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल में ऐड हो, उससे मुल्क का फायदा होगा। सही 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 सही। ठीक है, अभी हमारी 2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स आती हैं आईटी की, एक्चुअल 2 बिलियन नहीं, एक्चुअली 5 बिलियन से ज्यादा है। क्यों? कि जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जो बड़े जो लोग हैं, जो जिनका ज्यादा काम है, उनका पैसा पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल में तो लैंड ही नहीं होता। वो दुबई में, यूएई में, यूके में, यूएस के बैंक्स में जाकर लैंड हो जाता है। ठीक है, उनको जितना सैलरीज के लिए, रेंट्स के लिए, यूटिलिटी बिल के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो सिर्फ वो मंगवाते हैं, बाकी मंगवाते ही नहीं। ठीक है, तो अगर हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पे काम करे, लोगों को फैसिलिटेट करे कि पैसा पाकिस्तान आए। अगर पाकिस्तान में पैसा आता है कि जी हम आपको फाइनेंस करेंगे, हम आपको गाड़ी भी फाइनेंस करेंगे, हम आपको होम लोन भी देंगे, हम आपको क्रेडिट कार्ड भी देंगे। ठीक है, तो फ्रीलांसर सारा पैसा पाकिस्तान लाएगा, उसे पता है कि मुझे फ्यूचर में फायदा होगा, मुझे जी ये कार्ड मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, मुझे जी गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी, मुझे मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस को लोन मिल जाएगा। अब ई कॉमर्स के लोगों को लोन नहीं कोई देता। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जी मैंने मशीन मंगवानी है, उसको लोन मिल जाएगा। ठीक है, उसने कोई रॉ मटेरियल लेना है, उसको लोन मिल जाएगा। लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन टैक्सेस हैं वो इस पे लग रहे हैं, तो इसलिए जो है ना ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मेरे नज़दीक जो है, मैं तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दूंगा मिनिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स की, कि एक मिनिस्ट्री बने ई कॉमर्स की, वो ये सारे मामला देखे और टैक्स भी लगाए, लोगों को रजिस्टर भी करे, उससे फेक एलिमेंट भी निकल जाएगा। सही कह रहा है। जो लोग ठीक काम नहीं करे वो भी निकल जाएंगे, रेगुलेट भी करे और इनको फैसिलिटीज भी दे। सही 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 सही। चलें, उम्मीद करते हैं जी हमारी गवर्नमेंट जो है ना, हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं होश के नाखून ले, इस तरफ कुछ ध्यान दे। उस्मान साहब, माशाल्लाह से आप एक कामयाब ट्रेनर हैं, उस्ताद हैं, इतना ज़बरदस्त आपका काम है। तो एक सवाल जो बनता है वो ये है कि जी व्हाट डज इट टेक टू बी उस्मान अख्तर साहब? देखिए, अगर ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है, तो शाहरुख खान से किसी ने पूछा कि दोबारा शाहरुख खान कैसे बनेगा, कहता मुझे पता होता तो मेरा बेटा ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक किस्मत की खेल होता है। दूसरा ये है मेहनत, ठीक है, डेडिकेशन। क्योंकि मैं बताऊं तो मैं अपने जो बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, तो मेरे वालिद साहब बहुत मेहनती थे। उनको मैंने मेहनत करते हुए देखा है शुरू से। मैं बड़ा था तो मैं जज करता था, तो मैं मेहनत बहुत करता हूँ। ठीक है, मतलब मैं थकता तो हूँ, लेकिन दिखाता नहीं कि मैं थक गया हूँ। मेहनत ज्यादा करता हूँ, ऑफिस में पहुंचता हूँ, डिफरेंट जगहों पे सफर करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, जो मुझे लगे कि ये चीज मुझे नहीं सीखनी है वो मैं सीखता हूँ। हमारे यहाँ मसला क्या है, सारा दिन शुरू कहाँ से होता है आम पर्सन का, वो ये शुरू होता है कि आज खाना क्या है, फिर आज बाहर बारिश तो नहीं है, नहीं आज धूप है, आज भी नहीं जाना। तो मैं ना बारिश देखता हूँ, ना धूप देखता हूँ, ना बादल देखता हूँ, ना अंधेरा देखता हूँ। मुझे जो काम करना है वो मैंने करना है। सही। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये डेडिकेशन चाहिए। सही। किसी भी काम में। ठीक है, तो आप अगर डेडिकेटेड नहीं है, आप अपने काम से लॉयल नहीं है, अल्लाह ने आपको कोई मनसब दिया है, कोई बिजनेस दिया है, कोई ऑफिस दिया है, कोई आपको क्लाइंट दिया है, आप उसे लॉयल नहीं है, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो अगर आप जिस तरह मजीद और लोग कामयाब हैं दुनिया में, जो लोग काम
कर रहे हैं, तो अगर आप भी कामयाबी चाहते हैं, आप मेहनत बहुत करें। सही 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 सही। ठीक है, मेहनत का कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, मतलब ठीक। उसका अल्लाह पाक उस पे लाजमी आपको उसका रिस्पॉन्स मिलता है, रहमत देता है। सही। एक तरफ से ना मिले दूसरी तरफ से मिलता है। तो और दूसरा जो है वो यकीन रखें कि मेरा ये काम होगा, मतलब ये काम होना ही ऐसे होगा, अल्लाह पे यकीन रखें, तवक्कल रखें, तो ज़रूर होता है। और आप डेडिकेटेड रहें, एक चीज़ आपने ठान ली है कि मैंने ये काम करना है, अब वो करना है। सही सही सही। डजंट मैटर कि अब दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपने क्या करना है, बाहर के हालात क्या हैं, तो आपके मैक्रो एलिमेंट से जो आप पे हाँ जी, छोटे 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 हाँ। उसको छोड़ दें आप, अब आपने इम्प्लीमेंट करना है। देन आप जो है वो किसी जिस भी मुकाम पे काम करें, जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करें, आप जरूर कामयाब होते हैं। ठीक है, डेडिकेशन एंड यकीन। बिल्कुल सही सही। लास्ट मेरा सवाल है उस्मान साहब, वो ये कि 3 जो है ना आपने बतानी है हमारी ऑडियंस को, 3 स्किल्स जो कि 2025-26 में एक नौजवान जो हमारा ग्रेजुएट है या उससे भी नीचे चले जाएं, या उसके अलावा एक और बड़ी हमारी जो ख़वातीन हैं, जो घरेलू ख़वातीन हैं, घर पे बैठना चाहती हैं, और आपको पता है आजकल हर चीज़ के जो है ना रेट्स बढ़ गए हैं, तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, तो 3 स्किल्स ऐसी जो कि इन लोगों के काम आ सकें। देखें, एक तो ये ख़वातीन की आपने बात की, तो पाकिस्तान में जो कल्चर चल रहा है वो ये है कि एक बंदा कमाता है और 12 लोग खाते हैं। अब वो आगे ना चले। हमारी कोशिश है कि हमारे घर की ख़वातीन भी काम करें, और बहुत टैलेंटेड ख़वातीन है। सही कहा। मैं क्योंकि खुद मैं इस इंडस्ट्री से लिंक्ड हूँ, मैंने देखा है ख़वातीन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ख़वातीन में क्योंकि मैं जो नॉर्मली देखा जाता है ख़वातीन के अंदर करप्शन कम है। हाँ, सही कह रहे हैं। ठीक है, इनमें डेडिकेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सही कह रहे हैं। ठीक है, इन पुख्तगी भी इनमें ज्यादा है। अगर एक ठान ले तो वो काम कर रही है, तो मैं तो इसको प्रमोट करता हूँ। ठीक है। तो इसमें अगर ख़वातीन ही काम करती हैं, मर्द काम करते हैं, तो अगर आपने स्किल्स की बात करें तो स्किल्स होती हैं डिफरेंट, अपने अंदर ऐड करें। तो उसमें यह है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो है ना न्यू चीज़ें सीखना शुरू करें। मतलब आप जिस इंडस्ट्री से लिंक हैं, ई कॉमर्स से लिंक हैं, तो आप देखें कि दुनिया में ई कॉमर्स में क्या हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में आपने देखा कि ये चीज़ें चल रही हैं, इंटरनेशनल यूएस में आप क्या चीज़ बेच सकते हैं, यूके, मतलब रिसर्च वाली जो स्किल है अपने अंदर ऐड करें, ट्रेंड्स को फॉलो करें फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये है कि आपने अगर स्किल अगर ई कॉमर्स के रिलेटेड, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको, तो वेबसाइट क्रिएशन खुद सीखें। आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो। सही है। ठीक है, आप जो है वो फोटोग्राफी खुद सीखें अपने प्रोडक्ट की, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। फोटो खुद बनाएं, जैसे आपने लाइट लाई है छोटी सी, लाइट के अंदर फोटो खींचें, उसको एआई को दें, एआई उसको खुद मॉडल बना के दें। सही है। ठीक है, आप उसको इस तरीके से, जैसे सोफा अगर हमने बनाया और हमने बेचना है, हम सोफे की तस्वीर खींचेंगे, हम एआई के टूल पे अपलोड करेंगे, वो खुद इसको बड़े अच्छे बेहतरीन से डाइनिंग रूम में सेट करके हमें वो पिक्चर दे देगा, वो हम प्रमोट करें। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी स्किल्स जो हैं, एआई को इस्तेमाल करें, एआई के टूल्स इस्तेमाल करें, उससे आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो फायदे में रहेगा। ठीक है। उसके अलावा आपने अगर अपने आपको प्रमोट करना है, तो आप अपनी मार्केटिंग की स्किल्स को ऐड करें, इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है। ठीक है। आप फर्दर क्लाइंट्स को लेके आए। पाकिस्तान में जो मेजर इंडस्ट्री है वो सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्री है। ज्यादातर लोग सर्विसेज बेच रहे हैं, ना कि कोई अपना वेबसाइट बना रहे हैं। वो उसकी सर्विसेज दे रहे हैं, अपने लिए कम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सर्विसेज बेचने के लिए जो लोग हैं, जो सर्विसेज फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनमें एक चीज की कमी है, वो मार्केटिंग नहीं करते। उनको 2 क्लाइंट मिल गए, 4 मिल गए, वो उस पर सेटिस्फाई हैं। वो उनको महीने का $1000-2000 दे रहे हैं, वो उस पर सेटिस्फाई हैं। लेकिन आप अपने मार्केटिंग की स्किल ऐड करें, और अपने अंदर जो है वो लोगों को मैनेज करने की स्किल ऐड करें, हाउ टू हैंडल द ह्यूमंस। सही। अपने अंदर टीम ऐड करें, टीम लीड की अपनी जो है ना वो स्किल ऐड करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आप फर्दर ग्रो करेंगे। ठीक है, तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो न्यू लोग हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो जिस भी इंडस्ट्री में ऐड होना चाहते हैं, बेशक ई कॉमर्स करना चाहते हैं, कोई फ्रीलांसिंग को सर्विसेज देना चाहते हैं, तो अपने अंदर जब ये डिफरेंट स्किल्स को ऐड करेंगे, उससे उनका जो बिजनेस है वो ग्रो ज्यादा करेगा। हमारे यहाँ जो छोटी एजेंसीज ज्यादा हैं, बिग एजेंसीज कम है, क्योंकि ना तो वो अपने साथ टीम ऐड कर सकते हैं, वो डरते हैं कि जी लोग सीख के चले जाएंगे, हम क्या करेंगे। आपका रिस्क कोई नहीं लेके जाएगा। आप मजीद टीम को अपने साथ ऐड करें, और अपने अंदर मार्केटिंग की ऐड करते जाएं, मजीद क्लाइंट अपने साथ करते जाएं। ठीक है, 2, 4, 5, 6 क्लाइंट्स पे आप लिमिटेड ना रहें। इससे क्या हुआ कि आपकी इंडस्ट्री का जो, आपकी एजेंसी का जो साइज है वो बड़ा होता है। सही 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 सही। चलें जी, बहुत मजा आया उस्मान साहब, बहुत मेहरबानी। आपका टाइम, हमने थोड़ा टाइम कहा था, ज्यादा टाइम हो गया, उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह अगर
आइंदा भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक और नशिस्त रखी जाए और हमारी जो ऑडियंस है उसके लिए वैल्यू ऐड किया जाए। बहुत मेहरबानी आपकी दोस्तों। ये थी जी हमारी आज की नशिस्त। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, इस मुल्क का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।